नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न क्रमांक पहला। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया है। यानी गोले की जो त्रिज्या होगी वो होगी 4.2 सेंटीमीटर और बेलन की जो त्रिज्या होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है बेलन की ऊंचाई को। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है इसको हम यहां पर लिखेंगे कि गोले की त्रिज्या बराबर 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई जो है वो हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर हम जो प्रश्न में दिया गया है इसको हम यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या जो है वो है 6 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई को हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए प्रश्न अनुसार, तो यहां पर हम लिखेंगे गोले को पिघला करके बेलन के आकार में ढाला गया है। तो इसको हम यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर हमने इसको लिख लिया है कि गोले को पिघला करके बेलन के आकार में ढाला गया। तो यहां पर देखिए एक गोला है, इसको पिघला करके बेलन के आकार में ढाला गया है। सबसे पहले यहां पर तो गोले की आयतन की त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। तो यहां पर गोले की आयतन की जो त्रिज्या है वो है 4.2 सेंटीमीटर और बेलन के आयतन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो इसके बाद देखिए गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का घन। ये होता है गोले का आयतन जब हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है। यहां पर अर्धगोला नहीं है। यदि अर्धगोला होता तो उसका फॉर्मूला होता 2/3 पाई आर का घन। चूंकि यहां पर पूरा गोला है इसलिए इसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर का घन। इस वाले फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर वर्ग एच। इस वाले फॉर्मूले की सहायता से हम इसको हल करेंगे। तो यहां पर देखिए चूंकि इस गोले को पिघला करके बेलन के आकार में ढाला गया है तो जो आयतन गोले का होगा वही आयतन हो जाएगा बेलन का। यानी गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। तो यहां पर हम लिखेंगे गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का घन बराबर बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर वर्ग एच। तो यहां पर हमको बेलन की ऊंचाई जो है उसको हमको ज्ञात करना है। तो इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। यहां पर बराबर है, यहां पर पाई है और यहां पर पाई है। तो पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल। तो यहां पर आ जाएगा 4/3 आर का घन बराबर आर का वर्ग इंटू एच। इसके बाद 4/3 इंटू आर का घन यानी गोले का आयतन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, गोले की त्रिज्या का मान रखेंगे। गोले की त्रिज्या का मान है 4.2। तो यहां पर हो जाएगा 4.2 का घन बराबर बेलन की त्रिज्या है। तो बेलन की जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर आर वर्ग के स्थान पर हम लिखेंगे 6 का वर्ग इंटू एच। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे। 4/3 इंटू यहां पर 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 क्योंकि यहां पर 4.2 का घन है। घन को हम 3 बार लिखते हैं। सबसे पहले हम इनका आपस में गुणा करेंगे। तो हम इसको पहले इस रूप में लिखेंगे 42 गुणे 42। 2 दूनी हो जाएगा 4, यहां पर 2 चौके हो जाएगा 8, फिर 4 दूनी हो जाएगा 8 और 4 चौके हो जाएगा 16। 4 और यहां पर आ जाएगा 6, इसके बाद 7 और यहां पर आ जाएगा 1। एक अंक ये है और एक अंक ये है। तो हम 2 अंक के बाद में क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो जब हम 4.2 का गुणा जब हम 4.2 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 17.64। तो अभी हम क्या करेंगे, 17.64 का गुणा करेंगे 4.2 में। तो अभी हम इसको इस रूप में लिखेंगे 1764 गुणित 42। फिर इसके बाद यहां पर 1 2 और दशमलव के बाद एक संख्या है तो इसका जो भी गुणा आएगा तो हम 3 अंक के बाद में क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यहां पर 2 चौके 8, 2 छींक 12, कैरी 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 3।
इसके बाद 4 चौके 16, कैरी 1, 6 चौके 24 और 1 25, यहां पर 5, कैरी 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 हो जाएगा 30, कैरी 3, 4 एकम 4 और यहां पर आ जाएगा 7। इसके बाद 8 और इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 8, 5 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 10, तो यहाँ पर 0, कैरी 1, 3 और कैरी का 1 हो जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 7। इसके बाद देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 1 और 1 2 और यहाँ पर दशमलव के बाद 1, तो 1 2 3, यानी हम 3 अंक के बाद में क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 74 दशमलव के बाद हम 2 अंक तक संख्याएं लेते हैं, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 08। 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 का इंटू किया तो हमको प्राप्त हो गया 74.08। अब हम इसको क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 74.08 बराबर 6 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 36 इंटू एच। तो यहां पर 4 गुणित 74.08 और बटे में आ जाएगा 3 बराबर 36 गुणित एच। यहां पर गुणा वाली संख्या, तो गुणा वाली संख्या चली जाती है बटे में, तो यहां पर जो 36 है वो यहां पर बटे के रूप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गुणा वाली संख्या को हम लिखते हैं भाग के रूप में। तो यहां पर आ जाएगा 4 गुणित 74.08 और बटे में आ जाएगा 3 गुणित 36। ये वाला 36 किस तरीके से यहां आया आपको समझ में आ गया होगा। गुणा वाली संख्या को हम बटे के रूप में लिखते हैं। तो इसके बाद 4 एकम 4 और यहां पर 4 नाम 36, यहां पर बराबर में आ जाएगा h। इसके बाद 74.08 और यहां पर है 3 गुणित 9, तो जब हम 3 का गुणा जब हम 9 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 27 बराबर h। तो अभी हम क्या करेंगे, 27 का भाग हम दे देंगे 74.08 में। तो यहां पर 27 दूनी होता है 54, तो यहां पर लिखेंगे हम 2, यहां पर बचेंगे 20, तो यहां पर आ जाएगा दशमलव, क्योंकि 2 अंक के बाद में दशमलव है। इसके बाद ये वाला 0 आ जाएगा यहां पर नीचे। तो यहां पर 27 का गुणा जब हम 7 बार करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 सतैया 49, कैरी 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 होते हैं 18। तो जब हम 27 का गुणा जब हम 7 बार करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 189, तो यहां पर आ जाएगा 7। 200 में से जब 189 घटेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 11। 27 का भाग 11 में नहीं जाता है, इसलिए ये वाला जो 8 है इसको हम यहां पर लिखेंगे। इसके बाद 27 की टेबल हम पढ़ेंगे 4 बार तो हमको प्राप्त हो जाएगा 108। तो यहां पर हम 27 की टेबल पढ़ेंगे 4 बार तो हमको प्राप्त हो जाएगा 108 और यहां पर जब हम इसको घटाएंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 10। दशमलव के बाद हम 2 अंक तक संख्याएं लेते हैं, तो यहां पर 27 का भाग जब हमने 74.08 में दिया तो हमको प्राप्त हो गया 2.74। तो यहां पर ऊंचाई जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगी 2.74, यानी बेलन की जो ऊंचाई है वो प्राप्त होगी 2.74। ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।